तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स का मतलब यही है कि हम जो यूजर से वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वेरिएबल्स को बोला जाता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज टेम्पररी एंटर्ड बाय द यूजर। जो भी यूजर ने एंटर करी है वैल्यू, उसको हमें अगर स्टोर करना है तो हम उसके लिए वेरिएबल्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब क्या है? कुछ समय के लिए, यानी कि जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तब तक वो वैल्यू रहेगी। जैसे ही वो एग्जीक्यूशन हट जाएगी, हम प्रोग्राम को बंद करेंगे, तो वो सारी वैल्यूज जो यूजर ने एंटर करी थी, वेरिएबल्स में हमने स्टोर करी थी, वो क्लियर हो जाएंगी, सारी वैल्यू हट जाएंगी। वेरिएबल्स आर द एंटिटी। वेरिएबल को हम एंटिटी बोलते हैं, और एंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? दैट में वेरी, जो कि चेंज हो सकता है। वेरी मतलब चेंज हो सकता है, बदल सकती है उसकी वैल्यू। जैसे हमने ए में 10 डलवा दी, फिर उसकी वैल्यू को इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये वेरिएबल क्या है? एक एंटिटी दैट में वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में बदल भी सकता है। वेरिएबल का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। जो भी यूजर अपनी मर्जी से नाम देता है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं तो मेन क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है, printf, scanf, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। लेकिन जब हम वेरिएबल लेते हैं int a क्या है? हमने अपनी मर्जी का नाम दिया है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स का एक रूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, या एक आइडेंटिफायर का भी यही रूल है। आइडेंटिफायर मतलब जो भी हम अपनी मर्जी का नाम देंगे उनका भी यही रूल है जो वेरिएबल का है। पहला रूल क्या लिखा है? द वेरिएबल नेम कैन कंटेन एनी सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। जब हम वेरिएबल का नाम देते हैं तो उसके अंदर अल्फाबेट्स यानी कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स आ सकते हैं। डिजिट्स कितनी होती हैं? 0 से 9 तक, उनका कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, और अंडरस्कोर भी आ सकता है। इनके अलावा कोई और अल्फाबेट्स वेरिएबल के नाम के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। A variable name can start with alphabet and underscore only. It cannot start with a digit. डिजिट आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन वो शुरू नहीं होंगे। जैसे हम वेरिएबल लिख रहे हैं तो A1 लिख सकते हैं, 1A नहीं लिख सकते। डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, लेकिन डिजिट बीच में या एंड में आ सकता है। स्पेशल कैरेक्टर, व्हाइट स्पेसेस, कॉमा आर नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये सारे 1 2 3 के ऊपर लिखे हैं, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं है। व्हाइट स्पेसेस और कॉमा भी अलाउ नहीं है। व्हाइट स्पेसेस मतलब स्पेस को व्हाइट स्पेस बोलते हैं, और कॉमा वगैरह भी हम वेरिएबल के नाम में नहीं लगा सकते। एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम। जो रिजर्व वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स मतलब printf, scanf, और कीवर्ड्स क्या हो गए? int, void, देखा था हमने void main लिखते हैं, है ना। तो void main, ये सारे कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको भी हम नाम नहीं ले सकते वेरिएबल के लिए, इससे अलग दो। अपर केस और लोअर केस आर डिस्टिंग्विशेबल, दोनों अलग हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि सी लैंग्वेज क्या है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल और स्मॉल में अंतर है। तो इसीलिए हमने अगर कैपिटल में दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ना अल्फाबेट्स आ सकते हैं, तो कैपिटल भी आ सकते हैं, स्मॉल में भी आ सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर आप कैपिटल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो नीचे भी आपने कैपिटल में ही यूज करना है, स्मॉल में यूज कर रहे हो तो स्मॉल में ही यूज करना है। ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, और जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो तो पहले उसको क्या करोगे? डिक्लेयर करोगे विद इट्स डेटा टाइप। और कहां पे करोगे? एट द टॉप बिफोर एनी स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट, या कोई भी जो दूसरी स्टेटमेंट है उससे पहले, मतलब हमें उससे पहले ही लिखना है। जो हमारी प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट सेक्शन होगा वो क्या होगा? वेरिएबल डिक्लेरेशन का ही होगा। मेन के बाद फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट जो लाइन होगी वो जो सेक्शन बोलेंगे, क्योंकि 3-4 लाइन भी हो सकती है, कितनी भी लाइन हो सकती है, ब्लॉक हो सकता है पूरा, तो वो पूरा ही ब्लॉक हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन का होगा, और फिर उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे डिक्लेयर करने हमने? विद इट्स डेटा टाइप। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं। वैलिड वेरिएबल नेम, यहाँ पे ये वैलिड है, इंट a लिख सकते हैं, अंडरस्कोर a लिख सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है, सर्कल अंडरस्कोर एरिया, ऐसे भी नाम हम लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें अलाउड हैं, गलत नहीं है। लेकिन हाँ लिख सकते हैं, हाँ कैपिटल में लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल वो है ना, स्मॉल वाला है। सम इनवैलिड, इनवैलिड क्यों है यहाँ पे? डॉलर का साइन है, तो डॉलर का साइन नहीं आ सकता वेरिएबल में, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर्स है। int 5 गलत है, नंबर आ गया, कोई भी नंबर से हम नहीं ले सकते।
1R भी गलत है, नंबर है। एरिया सर्कल स्पेस आ गया, और वॉइड कीवर्ड है, यानी कि रिजर्व वर्ड है। तो ये सारी चीज़ें नाम दिखा रखे हैं, ये सब गलत हैं, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। If you like the video, do not forget to hit like and subscribe button. Also comment for any doubt and suggestions. Thank you for watching this video.